हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास है हमारी क्लास 8th की रहेगी, जिसका पार्ट 2 है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। नंगी आंख का मतलब है जैसे साधारण आंख, जैसे हम लोग देखते हैं, इसी को नंगी आंख कहा जाता है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये हमें सूक्ष्म जीव दिखाई पड़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव का पहला प्रकार है विषाणु। इसका अध्ययन विषाणु विज्ञान में होता है। और जीवाणु, इसका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में होता है। कवक, इसका अध्ययन कवक विज्ञान में होता है। प्रोटोजोआ, इसका अध्ययन प्रोटोजोआ विज्ञान में होता है। शैवाल, इसका अध्ययन शैवाल विज्ञान में होता है। तो विषाणु को लेकर पहले नंबर हम बात करते हैं। तो विषाणु क्या है? विषाणु को अंग्रेजी में कहा जाता है वायरस। विषाणु विचित्र है, तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग है। ये जीव नहीं समझे जाते क्योंकि इनकी कोशिकीय रचना नहीं होती, इनमें कोई भी कोशिका नहीं होती, इनका कोई जीवन नहीं होता। जब तक ये अन्य जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करते, तब तक कि इनका जीवन जो है संभव नहीं होता। ये मानव के कोशिकाओं में अटैक करते हैं तथा उसी में अपना जीवन ये लोग खोजते हैं, इसीलिए इन्हें विषाणु कहा जाता है। तो विषाणुओं से हमको लाभ क्या होता है? तो विषाणुओं से लाभ, इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। विषाणुओं से निम्नलिखित लाभ है। विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। विषाणु भोजी जल को सड़ने से रोकता है। ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में भी सहायक होते हैं। आगे आने वाले चित्र में हम जानेंगे कि शैवाल क्या होते हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणु द्वारा मनुष्यों में खसरा है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, रेबीज है, गलसुआ है, एड्स है, मस्तिष्क शोध आदि खतरनाक रोग होते हैं। तो इसमें हम चित्र के माध्यम से ये जानते हैं कि चेचक, तो चेचक को इंग्लिश में कहा जाता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये माथे पर या शरीर के किसी भी भाग पर दाने नुमा संरचना या उभर आती है, इसी को कहते हैं चेचक। तो पोलियो क्या होता है? ये पोलियो का साथ में चित्र दिया है। और ये रेबीज है। रेबीज कुत्ते के या बंदर के काटने से हो जाती है रेबीज। ये एड्स बीमारी है। और उसके बाद में ये है इन्फ्लुएंजा बीमारी। तो आगे हम जानेंगे एड्स क्या होता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या होता है? यह रोग HIV नामक वायरस से होता है। इस रोग के कारण मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर अनेक गंभीर रोगों की चपेट में आ जाता है। यहाँ पर नामक है, नामक आप लोग कर लीजिएगा, ये नामक है, नमक लिख गया है। तो एड्स के होने के क्या कारण है? तो संक्रमित रक्त का आदान प्रदान करने पर, असुरक्षित यौन संबंधों से, असंक्रमित सुइयों के प्रयोग करने से, संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को, संक्रमित व्यक्ति के टूथपेस्ट आदि से भी एड्स हो सकता है। तो एड्स के बचने के लिए क्या उपाय है? एक ही सहबाजी जिसे संक्रमण ना हो से यौन संबंध रखना चाहिए। संभोग के समय निरोध का प्रयोग करना चाहिए। स्टेरलाइज्ड सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो आगे हम बढ़ेंगे। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु का चित्र आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी।
तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है? जीवाणु भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। उर्वरता का अर्थ है मतलब भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। दूध से दही बनाने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि दूध से दही बनता है, तो दूध से छोटे छोटे जो प्रोटीन्स होते हैं तो उनको लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है जिसकी वजह से मतलब दही खट्टा होता है। तो मनुष्य के लिए हानिकारक जीवाणु कैसे हैं? तो जीवाणु के द्वारा मनुष्य, जंतु तथा पौधों में अनेक रोग होते हैं, जैसे मियादी बुखार, निमोनिया, टाइफाइड, कलरा आदि। जीवाणु संचित भोजन जैसे दूध है, मांस है, सब्जी, दूसरे खाद्य पदार्थों से को नष्ट कर देते हैं ये जीवाणु। अब जानते हैं हम लोग कवक। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। फंजाई परपोषक होते हैं। परपोषक मतलब ये अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जिस पौधों में मतलब सभी पौधों में अधिक से अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना पाते हैं। ये है कवक। कवक स्वयं अपना भोजन भी नहीं बना सकते। ये अपना भोजन जो है मृत कार्बनिक पदार्थों या सजीवों से प्राप्त करते हैं, या खाद्य पदार्थ जैसे रोटी है, अचार आदि सभी में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अचार में बाई चांस सफ़ेद कलर का ये लग जाता है, तो ये कवक होता है। तो मानव के लिए लाभ क्यों कैसे हैं? तो कवक खाने में प्रयुक्त होते हैं। रोमेरिया लिकोपर्गन को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। कवकों में अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन। इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हानिकारक कवक कैसे हैं? तो बहुत से कवक खाने वाले पदार्थों पर उगकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जैसे अचार व मुरब्बे में फफूंदी लगना, जिसके कारण फिर अचार अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से पौधों, पशुओं तथा मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य के अगर चेहरे पर दाद उत्पन्न हो जाता है तो ये भी कवक के कारण ही उत्पन्न होता है। तो अगली हेडिंग है शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। तो एल्गी को हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे काई का हम लोग देखते हैं मानव जीवन में। ये काई तो समुद्रों में भी अनेक प्रकार से ऐसे घासें उगाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शैवाल। तो शैवाल साधारण होते हैं तथा यह पौधों का एक महत्वपूर्ण रूप है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ये ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं। अगर ये हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे देते हैं, तो ये गलत है। तो पेड़ पौधे केवल 10% ही ऑक्सीजन देते हैं, जबकि 90% जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं वो शैवाल होते हैं। इसी को एक तथ्य के रूप में समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन शैवाल 90% उत्पन्न करते हैं, जबकि पौधे केवल 10% ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो हमको शैवाल से क्या लाभ होता है? शैवाल एल्गीनेट्स एक रसायन है जो कि भूरे समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग कॉस्मेटिक, पॉलिश पेंट, कागज को हल्का करने, निर्माण करने, टायर को प्रिंट करने तथा आइसक्रीम में होता है। भूरा शैवाल पोटेशियम तथा आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो हानि क्या है शैवालों से? कुछ शैवाल जलाशयों में प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे जलाशयों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। ये शैवाल एक प्रकार का विष का परित्याग करते हैं, जिस कारण जलाशयों की मछलियां मर जाती हैं। सिफेल्यूरोस नामक शैवाल चाय के पौधों पर लाल कीट रोग, रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करती है, जिससे चाय उद्योग को गंभीर हानि होती है। तो अगली हेडिंग हमारी है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ को प्रोटोजुआ ही कहा जाता है इंग्लिश में। ये एक कोशिकीय प्राणी है और रचना और क्रिया की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं। इनके समूह को प्रोटाफाइटा कहा जाता है, यानी इन्हें पौधों के जैसा माना जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम होते हैं। तो प्रोटोजुआ से लाभ क्या होता है? जंतुओं में पाचन में सहायक होते हैं तथा अपशिष्ट की सफाई में भी ये सहायक होते हैं। ये प्रोटोजुआ से हानि क्या होती है?
ट्राइपैनोसोमा एक पक्षावी प्रोटोजोआ है तथा रक्त परजीवी होता है। यह मनुष्यों में निद्रा रोग पैदा करता है, इसीलिए प्रोटोजोआ से हला भी है। तो इस कारण से आज हमने जाना सूक्ष्म जीव के बारे में। तो सूक्ष्म जीव के बारे में जो भी हेडिंग वाइज जो भी दिया है और चित्र के माध्यम से दिया है, आप लोग सभी लोग से निवेदन है कि इसको कॉपी पर अवश्य नोट कर लें। धन्यवाद।